आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है। इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को देख के ही आप उसका आंसर बता सकते हैं बिना पेन उठाए ही। तो पहले हम थोड़ा सा उसके जो बेसिक हैं उसको हम बता देते हैं कि किस अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि जब मैं आपको बताऊं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे इसमें क्या होता है कि बेसिकली एक समकोण त्रिभुज की बात की जाती है। तो जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये 90 अंश का हो गया। तो हमें पता है कि ये हाइट होती है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होता है। तो अगर मान लीजिए इस कोण की अगर बात करें तो कोई भी व्यक्ति अगर नीचे से ऊपर देखता है तो इसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ खड़ा होके और इस बिंदु पे देख रहा है तो वो अपनी नज़र को नीचे झुका रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। तो उन्नयन और अवनमन कोण ये दो चीज़ें होती हैं। तीसरी चीज़ जो इसमें होगी, जैसे कोई भी एंगल अगर दे दिया, जैसे मान लीजिए ये एंगल अगर 30 अंश दे दिया है और मान लीजिए अगर इसकी लंबाई अगर x दिया है और इसकी लंबाई यानी हाइट अगर पूछता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जब भी दो रेशियो में से एक रेशियो दिया हो और दूसरी रेशियो की बात करें तो जिन दो रेशियो की बात करा है उसके हिसाब से जो आइडेंटिटी है वो यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर लंब और आधार की अगर बात कर रहा है तो हम tan थीटा का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए लंब और कर्ण दिया होता तो हम sin थीटा की बात करते हैं, और आधार और कर्ण दिया होता तो हम cos थीटा की बात करते हैं। तो उसके हिसाब से जैसे मान लीजिए कि अगर इसकी वैल्यू 40 दिया है और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो हमें पता है कि tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो ये होता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो अगर ये √3 ना हो के 40 होता है तो ये √3 का कितने गुना हो जाएगा, तो जितने गुना हो जाएगा उसी के हिसाब से एक की वैल्यू निकालेंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी हुई है। डोरी की लंबाई मीटर में आपको बतानी है। जब पतंग की ऊंचाई जो है वो 90 मीटर है, तो मान लीजिए कि ये मैं हूँ और ये पतंग उड़ा रहा हूँ और ये पतंग उड़ रहा है यहाँ पे, और ज़मीन से ऊंचाई यानी कि परपेंडिकुलर जो हाइट है वो दिया है 90 मीटर दिया है। ठीक है, और ये जो डोरी है इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है और कह रहा है कि जो डोरी है वो ज़मीन के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, तो ये 30 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो देखिए अब आपको लंब दिया है और कर्ण पूछ रहा है, तो लंब और कर्ण किसका अनुपात होता है, तो साइन का अनुपात होता है। तो साइन 30 अंश बराबर कितना होता है, तो हमें पता है साइन 30 अंश बराबर होता है 1/2 होता है। तो अगर मान लीजिए ये 1 है तो ये कर्ण कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। तो इस 1 की वैल्यू 1 ना हो के 90 है, यानी कितने गुना है, 90 गुना है। तो इस 2 की वैल्यू भी 2 ना हो के 90 गुना हो जाएगी, यानी कि 180 मीटर हो जाएगी। तो ये सिर्फ समझने की बात है। अगर आप समझ गए तो इसके क्वेश्चन आप विदिन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 180 हो जाएगा। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से समझते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। तो मान लीजिए ये मीनार है, कोई धरती पे ये जो बिंदु है वो मान लीजिए कि P है। इस P से इस मीनार की जो शीर्ष है इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना दिया है, तो 30 अंश दिया। कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई यानी कि ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई आपको दिया कितना है, तो 110 और √3 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से यानी कि ये वाला बिंदु है, इस बिंदु से ये जो P है यानी कि इसके बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो मैं अभी बताया हूँ कि आपको लंब दिया है, आधार पूछ रहा है, तो tan की वैल्यू हम निकालेंगे। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। तो ये बगल में लिख लीजिए। तो अगर 1 की वैल्यू 110 कर्ण में 3 है तो इस √3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इसमें 110 कर्ण में 3 का गुणा कर देंगे। कर्ण में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 110 में 3 का गुणा करेंगे तो 330 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति एक मीनार से 30 मीटर दूर है। यदि उसके नेत्र का मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण अगर 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये मीनार है और ये व्यक्ति है,
तो व्यक्ति की लंबाई कितनी है, तो 1.8 मीटर ये व्यक्ति लंबा है। अब ये कितनी दूर है मीनार से, तो मीनार से कह रहा है कि 30 और √3 इतनी मीटर की दूरी पे है। कह रहा है कि यदि उसके नेत्र से मीनार का उन्नयन कोण, मान लीजिए यहाँ से ये देख रहा है, तो ये जो उन्नयन कोण है वो कितने अंश का है, तो ये 30 अंश का है। आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर इस त्रिभुज की बात करूं, तो अगर ये आधार है तो इसकी लंबाई के बराबर होगी, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 30 और √3 हो जाएगा ये। और हमें पता है कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें tan 30 अंश का मान निकालना पड़ेगा, और tan 30 अंश का मान अभी थोड़ी देर पहले हमने 1/3 पढ़ा है। तो अगर कर्णी में 3 की वैल्यू 30 कर्णी में 3 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कर्णी में 3 से कर्णी में 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो 30 निकल के आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 है, और ये वाली जो दूरी है वो इस वाली दूरी के बराबर होगी। तो 30 में अगर 1.8 जोड़ देंगे तो 31.8 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 195 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद के जो अवनमन कोण है वो क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो देखिए, पहले मैं बना लेता हूँ, ये चट्टान हो गया और ये हो गई मीनार। तो कह रहा है कि मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन जो कोण है वो कितने हैं, तो ये देखिए, शीर्ष का जो अवनमन कोण है वो कितना है, तो 30 अंश है। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे 30 अंश लिखता हूँ। इसी तरीके से ये जो पाद है इसका जो अवनमन कोण है वो कितने अंश का है, तो ये 60 अंश का है। तो ये भी कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा। और क्या दिया है कि चट्टान की ऊंचाई दिया है, तो चट्टान की ऊंचाई दिया कितना है, तो 195 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे मीनार की ऊंचाई यानी कि ये वाली ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए, अगर मैं इस बड़े वाले अगर त्रिभुज की अगर बात करता हूँ, इस वाले बड़े त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए, लंब दिया है और आधार अगर हम निकाल दें तो आधार कितना हो जाएगा, तो tan 60 अंश का मान होता है √3। तो √3 की वैल्यू अगर 195 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 195 और डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगी। आप चाहें तो √3 का ऊपर और नीचे गुणा कर सकते हैं, तो मैं इसको गुणा नहीं ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अगर इस बेस की अगर लंबाई 195/√3 आ गई तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी, 195/√3 होगी। तो यहाँ पे अगर बेस दे दिया है और इस अगर हाइट को निकालना है तो tan 30 अंश का मान होता है 1/3 हो जाएगा। तो कर्णी में 3 का मान अगर इतना है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो कर्णी में 3 से भाग दे देंगे, तो कर्णी में 3 इंटू कर्णी में 3, ये गुणा होकर 3 हो जाएगा। और 3 से अगर 195 में भाग दे देंगे तो 195 और इसमें 3 से भाग करेंगे तो 3 6 बार चला जाएगा, 1 15, 3 5 15, यानी कितना निकल के आ गया, 65 निकल के आ गया। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 65 निकल के आ गई। और जो पूरी जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 195 है। तो इतनी जो दूरी होगी ये मीनार की ऊंचाई होगी। तो इतनी दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बस 195 इसमें से 65 क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो 65 जब अगर हम माइनस करेंगे तो 130 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे पेड़ की जमीन पर निर्मित छाया है उसकी लंबाई दिया है 10 कर्णी में 3। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण डिग्री में कितना होगा। तो जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, इस पेड़ की छाया कुछ ऐसे बन रही है, इस छाया की लंबाई आपको दिया कितना है, तो 10 कर्णी में 3 दिया है। और पेड़ की ऊंचाई कितना दिया है, 30 मीटर दिया है। तो उन्नयन कोण पूछ रहा है, यानी कि ये कोण पूछ रहा है। तो अगर ये कोण थीटा मैं मानता हूँ, तो देखिए, लंब दिया है, आधार दिया है, तो किसका अनुपात निकालना पड़ेगा हमें, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 और बटा में हो जाएगा 10 कर्णी में 3 हो जाएगा। 10 से भाग देंगे तो ये 3 बार चला जाएगा। तो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो चूँकि √3 tan 60 अंश का मान होता है, तो कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 60 अंश, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार से टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के जो बीच कोण है वो 30 अंश है। तो मान लीजिए दीवार है और ये सीढ़ी है, तो इसके बीच जो है वो 30 अंश का कोण है। सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी कितनी होगी, यानी कि ये वाली दूरी आपसे पूछ रहा है, और दिया कितना है कि 20 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो सीढ़ी यानी इसकी लंबाई कितना दिया है, तो 20 मीटर दिया है। तो देखिए अब आपको कर्ण दिया है, आधार पूछ रहा है, तो किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, cos 30 अंश का मान। तो cos 30 अंश का मान हमें पता है कि √3 और बाई 2 होता है, यानी कर्ण में 3/2 होता है। यानी कि अगर ये कर्ण में 3 है तो ये कितना होगा, तो ये 2 होगा। तो इस 2 की वैल्यू 2 ना हो के 20 है, यानी कि 10 गुना है। तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी, यानी कि 10 कर्ण में 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 मीटर ऊंचे खंभे की जो छाया है वो 3 कर्ण में 3 मीटर है, लंबी होने पर सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी मैं कराया हूँ कि मान लीजिए खंभा है जो कि 9 मीटर लंबा है, इसकी छाया जो बन रही है वो 3 कर्ण में 3 मीटर लंबी बन रही है। तो tan थीटा हम निकाल देंगे, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 9/3 कर्ण में 3 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो ये 3 बार चला जाएगा, और ऊपर अगर 3 है तो इस 3 को फिर उसी तरह से √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई √3 कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 60 अंश निकल के आ जाएगी। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस वैल्यू बदल दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश से 30 अंश हो जाता है तो समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई 8.4 मीटर बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई मीटर में कितनी है। तो जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और तो देखिए जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और ये आपकी मान लीजिए मीनार है। तो मान लीजिए 45 अंश के कोण पे छाया कुछ ऐसे बन रही थी, ठीक है, ये छाया बन रही थी जब कोण 45 अंश था। अब जैसे ही 30 अंश हो जा रहा है, यानी कि यहाँ से मान लीजिए अब ये 30 अंश हो गया, तो क्या कह रहा है, तो क्या ये रहा है कि जो पहली जो छाया थी उससे 8.4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, यानी कि ये जो बढ़ रही है ये वाली जो दूरी है, ये दूरी कितना दी है, तो 8.4 मीटर दे दी है। आपसे पूछ कर रहा है कि मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हमें पता है कि tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ठीक है। और tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो 1/3 में 3 होता है। तो अगर ये पूरा कर्ण में 3 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 1 होगा। तो देखिए ये 1 पहले से था, अब भी 1 है, तो ये तो सही है। और यहाँ पे क्या हो गया कि ये पूरी दूरी कर्ण में 3 हो गई। अगर इतनी सी दूरी अगर 1 है तो ये वाली अगर दूरी निकालनी है तो कर्ण में 3 में से अगर 1 घटा देंगे तो ये वाली दूरी निकल के आ जाएगी। और ये दूरी बराबर किसके है, तो बराबर किसके है, तो 8.4 के बराबर है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो चूंकि मीनार की ऊंचाई निकालनी है और मीनार की ऊंचाई माना कितना है, तो 1 माना है, तो 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो 8.4 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। ऊपर क्या करते हैं, इसका परिमेयीकरण कर देते हैं। तो √3 और +1 से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे में a + b। तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो 8.4 इंटू √3 और +1 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और -1 यानी कि 2 हो जाएगा। इस 2 से मैं इसको डायरेक्ट इसको 2 लिख देता हूँ। तो 2 से भाग दूंगा तो 2 चौको 8 और 2 दूना के 4, यानी कि 4.2 इंटू √3 + 1, 4.2 √3 + 1, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 7 मंजिला एक इमारत की परछाई 28 मीटर लंबी है तो उस इमारत में मंजिलों की संख्या जिसकी परछाई 48 मीटर है कितनी होगी। तो देखिए दोनों कंडीशन में जो एंगल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर 28 मीटर है तो मंजिलों की संख्या कितनी है, तो ये मंजिलों की संख्या हो जा रही है 7। तो 1 मीटर पे कितनी हो जाएगी, तो 7/28 हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहे हैं 48 मीटर पे, तो इसको निकाल दीजिए। तो 7/28 और इंटू कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे तो 4 बार चला जाएगा, 4 से 48 में भाग करेंगे तो 12 हो जाएगा।
तो 12 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो मीनारों P और Q के बाद ठीक बीच से उनके शीर्षों के उन्नयन जो कोण है क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो P और Q की ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। तो जैसे मान लीजिए ये P है और ये आपका Q है, और बीचों बीच में मान लीजिए कि यहाँ कोई बिंदु है, इस बिंदु से इनके जो उन्नयन कोण है वो कितने हैं, तो 45 और 60 अंश है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 अंश हो जाएगा। तो ये मीनार P हो जाएगा और ये मीनार Q हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि P और Q की ऊंचाई का अनुपात हमें निकालना है। तो हमें पता है कि tan 45 अंश का मान होता है 1, तो अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। यहाँ से tan 60 अंश का मान निकालेंगे तो √3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बटा 1 लिखेंगे तो तभी भी आंसर √3 ही आएगा। तो देखिए इस कंडीशन में ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ठीक बीच में, तो ठीक बीच में मतलब क्या होगा कि ये जो लंबाई होगी उतनी लंबाई ये भी होगी। तो चूंकि अगर ये 1 है तो ये भी 1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 1 होगा और ये √3 होगा। तो पूछ रहा है कि P और Q की ऊंचाई का अनुपात, तो P की ऊंचाई यहाँ से 1 हो जाएगी और Q की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो √3 हो जाएगी। तो अनुपात क्या इनमें निकल के आ जाएगा, तो 1:√3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक था, मैंने इस वीडियो में उसके सारे बेसिक अच्छे तरीके से बता दिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।